मम्मी जी ये देखो, ये दोनों साड़ियाँ लेकर आई हूँ मैं। मम्मी जी आप कहो तो इनका ब्लाउज सिलना डाल देते हैं। हाँ ये सही रहेगा। ठीक है मम्मी जी, मैंने मेरे ब्लाउज का नाप तो ले लिया है, आप अपने ब्लाउज का और दे दो मुझे। हाँ ये सही रहेगा। भाभी आप 2 साड़ियाँ क्यों लेकर आए? मेरे लिए भी ले आते एक साड़ी। अरे पायल, तुझे साड़ियों की क्या जरूरत है? तेरी भाभी को तो अपने मायके भी जाना पड़ता है, रिश्तेदारी में भी जाना पड़ता है। तेरा क्या है बेटा, तुझे तो घर में ही रहना है। और तेरे पास तो अभी 4-5 साड़ियाँ पड़ी हुई हैं। अरे ठीक है, मैं और काजल अभी आ रहे हैं। काजल ये साड़ियाँ अंदर रख दे। और देख, नैतिक का फोन था, अभी बुला रहा है हमें बाहर। चल जल्दी, नैतिक बाहर इंतजार कर रहा है। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी आई। ये साड़ियाँ भी रख देती हूँ अंदर, फिर लेके चलेंगे इनको। हाँ ये सही रहेगा। मम्मी पायल, आप भाभी और भैया कहीं जा रहे हो क्या? अरे हाँ पायल, तेरा भाई ना फिल्म की 2 टिकट लेके आया है, बस वही दिखाने ले जा रहा है। अच्छा मम्मी, मुझे भी बता दो मैं कौन सा साड़ी या सूट पहनूं? मैं भी जल्दी जल्दी तैयार हो लेती हूँ। अरे नहीं नहीं पायल, तेरा भाई बस मुझे और तेरी भाभी को ही लेके जा रहा है। सुन, तेरे पापा घर पर रहेंगे तो उन्हें खाना बना कर दे देना बेटा। कोई घर पर भी तो चाहिए ना। पर मम्मी मेरा भी मूवी देखने का बड़ा मन था। हद हो गई है पायल दीदी, जहाँ पर भी हम सब साथ में जाने की सोचते हैं ना दीदी, वहीं पर चलने के लिए तैयार हो जाते हो आप भी। बाहर सब मुझसे पूछते हैं कि तेरी ननद कब तक रहेगी इधर। सब पूछते हैं कि काजल तेरी ननद कब तक रहेगी इधर। लेकिन भाभी, मैंने आपके और भैया के साथ तो कभी चलने के लिए नहीं बोला। मैं तो आज बस इसलिए साथ जाने के लिए बोल रही थी क्योंकि मम्मी भी जा रही है आपके साथ। मैंने तो बस मम्मी की वजह से बोल दिया था साथ जाने के लिए। अरे पायल बेटा, काजल बहू एकदम सही कह रही है। तेरी वजह से बेइज्जती तो बहुत होती है हमारी, इसीलिए यहीं पर रहना। मुझसे नहीं दिए जाते मोहल्ले की औरतों के जवाब। चल काजल बहू, चलते हैं हम लोग। हाँ मम्मी जी, ये साड़ी मैं अंदर रख के आती हूँ, तब तक आप बाहर चलो गाड़ी के पास। ठीक है काजल बहू। अब मैं इस हालत का किसको दोष दूं? मेरे साथ जो कुछ हो रहा है ना, ये सब मेरी ही वजह से हो रहा है। अगर मैंने उस वक्त मम्मी की बात नहीं सुनी होती तो शायद आज मैं भी मेरे ससुराल में बिल्कुल खुश रहती। पहले तो मेरी मम्मी रोज मुझे फोन पर कुछ न कुछ बोलती रहती थी। कभी पूछती थी कि तेरे शगुन के पैसे किसी ने लिए तो नहीं। मैंने मम्मी को बता दिया कि हाँ वो मैंने मेरी सास को दे दिए हैं। फिर खुद ही बोलती कि क्या जरूरत थी अपनी सास को अपने पैसे देने की। खुद ही मुझे बात बात पर भड़काती रहती थी मेरे ससुराल वालों के खिलाफ। कभी कहती घर का काम करने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। और मैं भी मम्मी की सारी बातें मानती रही। जो ससुराल वाले मुझसे प्यार करते, मेरी बात मानते थे, मेरी केयर करते थे, फिर वही मुझसे परेशान रहने लगे थे। मम्मी कैसे भूल गई कि मम्मी ने तो कहा था मुझे कि अपने सास ससुर से अलग रहे। जब मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी ये मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, तब मम्मी ने तो कहा था कि नाराज होकर मायके आ जा कुछ दिन के लिए। मम्मी के कहने पे मैंने इनको तलाक देने की धमकी दी थी। आज मैं सोच रही हूँ मैंने कितनी बड़ी गलती करी, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा अपनी जिंदगी को ठीक करने के लिए। काश मैंने मेरी माँ की कोई भी बात ना मानी होती। अरे मम्मी, आज की